हेलो स्टूडेंट्स, टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम चक्रवर्ती ब्याज। प्रीवियस जो वीडियो था वहाँ पे मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट बताया था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट क्या होता है मैंने वहाँ पे आपको बताया था, ठीक है। उस वाले वीडियो में आपको बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करते हैं। ये तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसका अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर T। P आपको पता है प्रिंसिपल होता है, R क्या होती है रेट होती है, T क्या होता है टाइम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जब फाइंड करेंगे ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं ईयरली बनते हैं, हाफ ईयरली बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं। देखो ईयरली का मीनिंग क्या होता है कि जो इंटरेस्ट हमें रेट ऑफ जो हमारा जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जिस जो रुपए हमने डिपॉजिट करवाए हैं, जो मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो ईयर के लास्ट में मिल रहा है। 1 ईयर में मिल रहा है, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 4 ईयर में। वो इंटरेस्ट निकालने के लिए वहां पे तो हो गया ईयरली। हाफ ईयरली का मीनिंग हो गया ईयर में कितने होते हैं 12 मंथ, तो हाफ ईयर का मीनिंग हो गया 6 मंथ, जिसको हिंदी में बोलेंगे 6 माही। 6 माही मतलब हाफ ईयरली, 6 महीने का यानी हाफ ईयर यानी आधा ईयर या 6 माही। 6 माही का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यानी क्वार्टरली का मीनिंग क्या हो गया कि जो ईयर है उसका चौथा हिस्सा, मतलब चौथा हिस्सा क्या हो गया 12 ईयर का चौथा हिस्सा क्या हो गया 3 मंथ, यानी इसको बोलते हैं तिमाही। हिंदी में बोलते हैं इसको तिमाही। अब देखो ईयरली में तो आपको ना जब भी ईयरली पूछे तो आपको ना कोई चेंज वेट नहीं करना है, वो का वो रखना है, वैसा का वैसा क्वेश्चन करना है, सॉल्व कर देना है। हाफ ईयरली पूछे ना तो हाफ ईयरली में आपको क्या करना है, जो रेट होगी हाफ है तो रेट भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और ये जो ईयरली है तो अब इसको ईयर बनाने के लिए हाफ ईयरली में ये कितने, भाई हाफ ईयरली में कितने होते हैं, 1 ईयर में हाफ ईयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। 6 माही कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे ना। तो वहाँ पे जो टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्वार्टर में कितने होते हैं, यानी 3 माही कितने होते हैं, 3 महीने कितने होते हैं उसमें, ये 1 ईयर में 3 महीने करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 टाइम हो जाएगा ना क्वार्टर, मतलब ठीक इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम हो गया ना। 3 माही यानी 4 टाइम हो गया। और यहाँ पे हाफ ईयर में 6 महीने तो 2 टाइम हो गया, और ईयर में 1 टाइम ही हो गया। इस तरह से हम इसको चेंज कर लेंगे। अब देखो इसको ज़्यादा समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट 5000 एट 10% पर एनम ऑफ 2 ईयर कंपाउंडेड ईयरली। यानी जो हमें इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, एंड जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन पूछा है ईयरली में, ये ठीक है। तो फर्स्ट तो देखो अमाउंट फाइंड करो आप। अमाउंट फाइंड करने के लिए P क्या है 5000, यानी प्रिंसिपल 5000 है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितनी है 10% अपॉन 100, एंड टाइम कितना है 2 ईयर, तो 2। ओके, अब इसको सॉल्व करो। 5000 ब्रैकेट इसको सॉल्व किया तो 100 बन जा 100 एंड 10 110 अपॉन 100 की पावर 2। 10 से 10 कट हो गया, ये हो गया 5000 मल्टीप्लाई, इसको बाहर निकालेंगे, ये 2 टाइम है, ये 11/10 हो गया तो 2 टाइम है, तो ये क्या हो गया 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। 0 से 0 गया एंड इस 0 से ये 0 गया। यहाँ पे कितना लेफ्ट गया 50, एंड 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6, 10 तो 10, यानी अमाउंट हमारा आ गया ये। अब हमें फाइंड क्या करना था CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या हो जाएगा A माइनस P कंपाउंड। तो A कितना है 6050, सेपरेट प्रिंसिपल कितना है 5000, तो लेफ्ट क्या रहेगा 1050। ये हो गए इसके आंसर, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, हाफ ईयरली में लेते हैं। हाफ ईयरली में देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको।
सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 at 10% per annum for 1 year compounded half yearly। देखो जब भी हाफ ईयरली होगा ना तो हमेशा क्या होगा, ये चेंज हो जाएंगे। जो हमारा देखो प्रिंसिपल तो कोई चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल तो वो का वो रहेगा। प्रिंसिपल कितना है, वो का वो रहेगा। रेट एंड टाइम ये होंगे चेंज। रेट देखो 1 ईयर के लिए रेट है ना वो 10% है, तो आधे ईयर के लिए कितनी जाएगी, यानी हाफ के लिए कितनी जाएगी, तो हाफ के लिए 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 5%। ठीक है, 1 ईयर है तो 1 ईयर में हाफ ईयर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 हाफ ईयरली। 2 हाफ ईयर कैसे, देखो रेट कितनी थी 10%, हाफ ईयरली पूछा है मतलब आधे साल के लिए, आधे के लिए पूछा है तो कितना हो जाएगा 10/2, आधी इतनी हो जाएगी। एंड 1 ईयर है, 1 ईयर में हाफ ईयरली कितनी होती है 2 होती हैं, तो 2 कर दिया यहाँ पे। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो लगा दो, यानी ए इक्वल ये तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस रेट कितनी है 5%, 10% नहीं लेना 5% अपॉन 100 एंड टाइम कितना हो गया है 2। सॉल्व कर दो, इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया 105, यानी 100 बन जाए 105 105 अपॉन 100 की पावर 2। देखो ये 5 से कट होता है 21 टाइम एंड 20 टाइम, यानी 600 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, ये 2 टाइम है तो 2 टाइम राइट करिए इसमें। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 2 से इसको कट किया 80 एंड 2 से कट किया 40, तो ये क्या लगा 40 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, मल्टीप्लाई कर दो 4 से डायरेक्ट कर दो। देखो आप 4 से करो बाद में 0 लगा देंगे, 4 से क्या 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 4 जा 16 17 एंड 0 तो 0, यानी ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें फाइंड करना था CI, तो वो क्या आता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट आया है 70,640 माइनस 16,000 सॉरी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1604, ये क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। ओके, इस तरह से हाफ ईयरली क्वेश्चन हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं क्वार्टरली भी। क्वार्टरली में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको देखो क्वार्टरली में कैसे सॉल्व करेंगे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 एट 20% per annum for 9 months compounded quarterly। क्वार्टरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, प्रिंसिपल वो का रहेगा 1006 यानी 16,000, रेट 20% थी, चेंज होके क्या आएगी देखेंगे, टाइम 9 मंथ्स है, चेंज होके देखेंगे क्या आता है 9 मंथ्स, यहाँ पे चेंज होगा और यहाँ पे चेंज होगा। अब देखो क्वार्टरली में जब भी चेंज करेंगे, क्वार्टरली मतलब 3 माही का मीनिंग हो गया कि चौथा हिस्सा।
चौथा हिस्सा मतलब अभी जो हाफ ईयरली था उसमें था दूसरा हिस्सा, इसमें है चौथा हिस्सा। तो रेट 12 महीने के लिए 20% लगती है, तो उसके चौथे हिस्से में तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड, यानी 20/4 तो क्या आ गया 5%। ओके, और यहाँ पे 9 मंथ है, तो देखो 1 ईयर में वो 3 माह यानी क्वार्टरली कितने होते हैं 4 होते हैं ना, तो 9 महीने की कितनी हो जाएगी 3, यानी यहाँ पे लिखेंगे 3 क्वार्टरली। ओके, 3 क्वार्टरली ना 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ में क्वार्टरली कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे 9 मंथ है तो कितनी क्वार्टरली हो गई 3। ओके, अब फर्स्ट अमाउंट फाइंड करो। प्रिंसिपल है 16,000 मल्टीप्लाई 1 + 5/100 की पावर 3। 16,000 मल्टीप्लाई 105/100 की पावर 3, 2120, यानी मल्टीप्लाई ये 3 टाइम है तो 3 टाइम राइट कर दीजिए। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया। अब देखो 2 से कट किया 8, 2 से कट किया 4, 2 से कट किया 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 21 की क्यूब क्या होती है 21 की क्यूब 9261 मल्टीप्लाई करो आप 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी 2 2 जा 4 and 1 5 18। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया 18,522 माइनस ये है 16,000, सब्ट्रैक्ट किया 2 2 5 एंड 2, ये हमारा क्या हो गया। ये था आज का टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल से क्वेश्चन थे, ईयरली पे लिए, हाफ ईयरली पे लिए एंड क्वार्टरली पे लिए। ठीक है, आप भी इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन लीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।